परफोरेटेड अपेंडिक्स या अपेंडिक्स का फट जाना, जब अपेंडिसाइटिस, जिसको हम अपेंडिक्स का सूजना बोलते हैं, इस कदर तक बढ़ जाए कि अपेंडिक्स सूज के इतनी मोटी हो जाए और ये फट जाए, तो ये प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि इस बीमारी को कैसे पहचानें, क्या लक्षण है और क्या इसका ट्रीटमेंट हमें टाइम रहते कर लेना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स के सूजन जब आती है तो पहला लक्षण होता है कि पेट में दर्द होना। ये दर्द जो है नाभि के अगल बगल होता है, मरोड़ जैसा उठता है, और थोड़ी देर के बाद ये दर्द दाहिनी और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तब जब ये शिफ्ट हो जाता है तब ये चुभन जैसा हो जाता है, तब मरोड़ जैसा नहीं रहता। इसके साथ वॉमिटिंग होना और फीवर का आना, ये कॉमन लक्षण होते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के। तो ऐसा पेशेंट्स बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द है। लेकिन अगर ये अपेंडिक्साइटिस का जो प्रोसेस है ये बढ़ता ही जाए, अपेंडिक्स और सूजती जाए, तो एक स्टेज आ जाती है कि जब अपेंडिक्स में से कुछ कंटेंट्स लीक करना शुरू हो जाते हैं, वो अपेंडिक्स के अगल बगल इकट्ठा हो जाते हैं, तो पस फॉर्मेशन हो जाती है। इसको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर एब्सेस। अगर तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो हैं, छोटी आंत है, ओमेंटम है, ये सब उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो जो एब्सेस है, पस है, वो सिर्फ दाहिनी ओर लोकेलाइज रहती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि सूजन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई कि एकदम से अपेंडिक्स ब्रस्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स फट जाए, परफोरेटेड अपेंडिक्स या अपेंडिकुलर परफोरेशन। ऐसी सिचुएशन में जितने भी अपेंडिक्स के अंदर गंदे कंटेंट्स हैं, पस है, वो पूरे पेट में फैल जाती है। और जैसे ही पस पूरे पेट में फैली तो पेशेंट को क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसका दर्द जो कि पहले एक तरफ लोकेलाइज था, राइट साइड में था, अब वो पूरे पेट में हो जाता है। ये दर्द चुभन जैसा होता है। इवन पेशेंट जब सांस लेता है तो भी उसको पेन होती है, गहरा सांस लेना वो कठिन हो जाता है, इतना तेज़ दर्द होता है। और पूरा पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब पेट के अंदर पस सब तरफ फैल जाएगी तो पेट के अंदर की आंतें भी काम नहीं कर पाएंगी, तो उनके अंदर भी आईलियस आ जाता है, वो फ्लैबी हो जाती हैं, वो पंप नहीं कर पाती अपने कंटेंट्स को और पेट फूलना शुरू हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, और ओवरऑल पिक्चर जो है वो टॉक्सिक लुक, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गंभीर और घातक बीमारी से ग्रसित है, तो उसके चेहरे के ऊपर भी ऐसे ही भयानक लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जब अपेंडिक्स फट जाती है तो ये एक जगह की बीमारी पूरे पेट में फैल जाती है, उससे इन्फेक्शन जो है ब्लड के अंदर भी चली जाती है, और ब्लड तो हर ऑर्गन को सप्लाई करता है, तो जिस जिस ऑर्गन में भी ये ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ इन्फेक्शन के साइंस आ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में हमारे पास यूजुअली आते हैं, रादर उनके अटेंडेंट्स बेचारे लेके आते हैं कि ये तो उठ बैठ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज़ फीवर है, पेट फूला हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हमने, उसमें सब चीज़ें ही दिक्कत में आ सकती हैं। जो TLC काउंट है वो 4000 से 11000 तक नॉर्मल होती है, वो पहुंची हुई अभी 20000 25000। और पेशेंट के बाकी टेस्ट, क्रिएटिनिन लेवल है जो कि गुर्दे का मार्कर होता है, किडनी का, वो ख़राब हो चुका है। अगर हम लोग एक्सरे करवाते हैं तो पेशेंट के लंग्स के बगल में पानी आया हुआ है, और अल्ट्रासाउंड कराने पे पूरे पेट के अंदर गंदगी फैली हुई है। CT स्कैन करवाते हैं तो पता लगता है कि पेट के अंदर हवा, फ्री एयर जो है वो है। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं बताती हैं कि अपेंडिक्स जो है फट गई है और उसके कारण पूरे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गई है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन मीन्स लंग्स भी इन्वॉल्व हो गए, किडनी भी इन्वॉल्व हो गई, कोएगुलेशन सिस्टम, ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, और अल्टीमेटली अगर ये समय रहते इस परेशानी को नहीं ट्रीट किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है और पेशेंट अपना जीवन खो सकता है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। जो जो ऑर्गन डिसफंक्शन में है, हमारा फर्स्ट स्टेप उनको ऑर्गन को सपोर्ट करने का है। अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है तो ऑक्सीजन देना है, किडनी यूरिन नहीं आ रहा तो IV ड्रिप लगाना है। लेकिन मेन स्टे क्या है? मेन स्टे है सोर्स को डील करना। सोर्स तो अपेंडिक्स के फटने के कारण ये सब समस्याएं हुई हैं, तो उसका एकमात्र इलाज बचता है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन जो है
चीरा लगा के ही किया जा सकता है, क्योंकि पूरे पेट के अंदर गंदगी है, हर कॉर्नर में पस है, तो उसको धुलाई करना है, सफाई करना है, और जो अपेंडिक्स फट गई है, जो सड़ चुकी है, उसको हटाना है। अब बहुत पते की बात यह है कि जहाँ अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ चिपकी है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ अपेंडिक्स। अगर तो बेस ऑफ अपेंडिक्स हेल्दी है तो सर्जन उसको स्टिच करके बंद कर देते हैं और सड़ी हुई अपेंडिक्स को हटा देते हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी हमें मिलते हैं जिनके अंदर जहाँ अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ जुड़ रही है ये एरिया भी सड़ चुका है, तो ये सिचुएशन और घातक है। इस सिचुएशन में हम उस एरिया के ऊपर स्टिच लगाने के बाद छोटी आंत को पेट के ऊपर निकाल देते हैं ताकि आंत के कंटेंट बाईपास हो जाएं, बड़ी आंत तक पहुंचे नहीं और उसमें से लीकेज ना हो। तो ये सब हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं परफोरेटेड अपेंडिक्स को डील करने के लिए। लेकिन मैसेज क्या है कि यस, एक बार एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हो गया है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, समय रहते उसका ट्रीट कराना है। ट्रीट क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस का इलाज है लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। ये दूरबीन से आराम से हो जाता है और पेशेंट 1-2 दिन के बाद घर चला जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स डर की वजह से या अनअवेयरनेस की वजह से सर्जन के पास आते ही नहीं हैं या इस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करने से कतराते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर अपेंडिक्स फट जाती है तो ये एक तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को आमंत्रण देना है, दूसरा इलाज भी बड़े जटिल तरीके से होगा कि मतलब ऑपरेशन भी होगा, पेट भी कटेगा, हो सकता है आंत को भी पेट पे बाहर निकालना पड़ जाए। सर्जन के लिए भी चैलेंजेस हैं और ओवरऑल आउटकम जो है पेशेंट की मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है, उसका हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, आईसीयू रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, ब्लड रिक्वायरमेंट्स भी हो जाती हैं, कभी कभी हमें वेंटिलेटर सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम एक छोटी सी सूजन को नज़रअंदाज करके इतनी भयंकर जानलेवा बीमारी को आमंत्रित ना करें, समय रहते उसका इलाज कराएं ताकि कॉम्प्लिकेशंस को होने से ही रोका जा सके। कॉम्प्लिकेट हो गया है तब तो हमें उसको ट्रीट करना ही है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू।